लेट्स माइक न्यूज एट 6। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स 114 अंक यानी 0.14% गिरकर 77,845 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 4 अंक यानी 0.02% नीचे 24,327 पर रहा। पूरे दिन उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां रहीं, जबकि लूजर्स में एशियन पेंट्स, सन फार्मा और आईटीसी शामिल रहे। इधर सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 377 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए के पार पहुंच गया, जबकि चांदी 2,318 रुपए की तेजी के साथ 2,51,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस साल सोना अब तक करीब 18,000 रुपए महंगा हो चुका है, वहीं चांदी इस साल लगभग 21,000 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। दिसंबर 2025 के अंत में सोना 1,35,000 रुपए पर था, जो अब 1,51,000 के स्तर को पार कर गया है। तमिलनाडु के किसानों को टीवी के चीफ विजय से उम्मीद है कि वे सत्ता संभालते ही सहकारी फसल ऋणों की पूरी माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करेंगे। त्रिची से मिली खबर के मुताबिक किसान संगठनों के नेताओं स्वामी मलाई एस विमलनाथन और पीएस मसिलामणि ने कहा कि जमीन के आकार की परवाह किए बिना सभी किसानों को ऋण माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि खेती की लागत सबके लिए एक समान है और फसल की बिक्री कीमत भी लगभग बराबर। एमएसपी बढ़ाने से किसानों की आय स्थिर होगी और उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। चुनावी वादों में टीवीके ने 5 एकड़ से कम वाले छोटे किसानों को पूर्ण ऋण माफी और बड़े किसानों को 50% छूट का वादा किया था, लेकिन अब किसान इसे सभी तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण है। ऋण माफी और एमएसपी बढ़ोतरी के लिए बड़ी राशि चाहिए, इसलिए केंद्र से बकाया फंड रिलीज होने की भी अपील की जा रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का करीब 25% हिस्सा देता है, और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पिछले दशक में 48% बढ़ी है। लेकिन मिजोरम में स्थिति उलट है। 2024-25 में राज्य में औसतन सिर्फ 64.4 हजार लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित हुआ, जो पूरे पूर्वोत्तर में सबसे कम है। चारे की उच्च लागत करीब 1,400 रुपए प्रति यूनिट, बाहर से मवेशी आयात में हुई नीतिगत गड़बड़ियां, परिवहन खर्च और मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन जैसी सहकारिताओं की कमजोर पहुंच के कारण स्थानीय उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है। नतीजतन राज्य गुजरात के अमूल और उसके टेट्रा पैक, टाजा जैसे ब्रांडों पर निर्भर है, जिससे आर्थिक नुकसान, आपूर्ति जोखिम और बेकरी जैसे छोटे व्यवसायों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कर्नाटक सरकार की डीप टेक पहल एलिवेट नेक्स्ट को पूरे देश से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। 983 स्टार्टअप्स ने आवेदन किए, जिनमें से 213 यानी करीब 23% कर्नाटक के बाहर से हैं। 150 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम के तहत चयनित डीप टेक स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए तक ग्रांट इन एड मिलेगा, जो एआई, क्वांटम, स्पेस टेक, साइबर टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगा। 661 स्टार्टअप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और अगले 3 हफ्तों में पिचिंग के बाद फाइनल चयन होगा। यह कार्यक्रम बेंगलुरु को देश का डीप टेक हब बनाने की दिशा में अहम कदम है, जो न सिर्फ स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और आर्थिक वृद्धि को नई गति देगा। ताज़ा खबरों के डेली बुलेटिन रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।